फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें खुद ने ही अपनी पत्नी को तंदूर में झोंक दिया और उसे मार डाला। कहानी उस तंदूर कांड की है जिससे दहल गया था पूरा देश। श्रद्धा और निक्की मर्डर केस भी इसके सामने लगते थे बोने। जी हाँ, तंदूर कांड के नाम से चर्चित दिल्ली में 28 साल पहले हुआ नैना सहानी मर्डर केस से न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरा देश सिहर उठा था। अवैध संबंध के शक में हुए इस कत्ल ने न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया था। इसी की क्राइम स्टोरी आज हम आपको अपने ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बता रहे हैं दोस्तों। श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब निक्की यादव मर्डर केस की इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। निक्की यादव की उसके लिव इन पार्टनरशिप साहिल ने गला दबाकर हत्या के बाद उसके शव को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर 40 किमी दूर तक घुमाता रहा। इसके बाद एक ढाबे में उसके शव को छिपा दिया। इसके बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। बाद में खुलासा हुआ कि साहिल ने निक्की से 2020 में शादी कर ली थी। मर्डर केस के सामने आने के बाद श्रद्धा बालकर के साथ साथ ऐसी वारदातों की बात हो रही है जिससे साथी ने ही हत्या कर लाश के साथ बर्बरता की थी। इसी में एक तंदूर कांड भी शामिल है दोस्तों। तंदूर कांड में एक शख्स ने अपने पार्टनर की हत्या कर निर्ममता की सारी हदें पार कर दी थी। ये घटना थी राजधानी दिल्ली में साल 1995 में। सुशील शर्मा नाम के एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी थी दोस्तों। 2 जुलाई 1995 को सुनील ने अपनी पत्नी को किसी से फ़ोन पर बात करते देखा। नैना ने सुनील को देखते ही फ़ोन काट दिया। सुशील ने जब नंबर रीडायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मतबूल था। इसी बात से सुशील आग बबूला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाए उसने नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हत्या करने के बाद सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा कुछ किया जिससे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। सुशील ने नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही होटल बगिया को चुना। यहाँ उसने अपनी लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा करने से पहले लाश को कई टुकड़ों में काटा, फिर उसे तंदूर में जला लेने की कोशिश की। लाश आसानी से जल सके इसलिए उसने नौकर से मक्खन मंगवाया। सुशील जिस समय इन टुकड़ों को जला रहा था तभी पास के फुटपाथ पर सो रही एक महिला धुआं देखकर चीखने लगी। उसकी चीख पुलिस की एक टीम ने सुनी जो वहां से पेट्रोलियम करते हुए गुजर रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो नैना का अधजला शरीर सब मिला। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतड़ियाँ पेट से बाहर निकल गई थी। सब मिलने के बाद पुलिस ने उसके पति सुशील की तलाश की थी, लेकिन वह तब तक फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही उसे पकड़ लिया था। सुशील शर्मा को इस केस में स्थानीय अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि जब सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो शीर्ष अदालत ने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने अपने फैसले से कहा कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के साथ उसका रिश्ता इतना तखल था कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को 23 साल की सज़ा काटने के बाद रिहाई का आदेश दे दिया था, जिसके बाद 2018 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया दोस्तों। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस कहानी की और गहराई में जाएं तो दरअसल आफ्ताब नाम का एक शख्स श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा रहने लगा और साथ ही शादी के लिए दबाव बनाने का मामला भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे परेशान आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। सबको 35 छोटे टुकड़ों में काटने और फ्रिज में रखने के बाद वह उन्हें फेंकने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगा। उसने शरीर को टुकड़ों में काटने का विचार उसे एक अमेरिकी टेलीविज़न सीरीज डेक्स्टर से आया। आरोपी ने सबके कटे हुए हिस्से को रखने के लिए
300 लीटर वाला एक फ्रिज खरीदा और सब से उसे आने वाली बदबू को दबाने के लिए अगरबत्ती एवं रूम फ्रेशनर का उपयोग किया। कई दिनों बाद उसने सबके टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। बता दें कि आफ्ताब के गिरफ्तार होने के बाद 6 महीने बाद इस कहानी का पता चला है दोस्तों। यह कहानी हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। इस कहानी में इतना ही है बस दोस्तों। आप अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर, शेयर कर, इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।